हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग पेज चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भूगोल किसे कहा जाता है, कुछ परिभाषाएं देखा था और भूगोल का जनक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के जो छोटे से छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। ठीक है, सूक्ष्मतम अणु से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आएगा कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है। तो देखो, जैसे ब्रह्मांड क्या है, पहले लिख लेते हैं ये 2 पॉइंट। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्या है? दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो देखो, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। देखो, कह रहा है सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक की। सूक्ष्म छोटा, सूक्ष्मतम उससे भी छोटा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। कई सारे सिद्धांत हैं जो बताते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसमें जो प्रमुख है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कैसे हैं। ठीक है, कौन सा सिद्धांत क्या कहता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। ब्रह्मांड जो है एक बड़ा, जैसे एक बड़ा पत्थर हो गया। पत्थर जानते हैं, टुकड़ा नहीं पत्थर, पत्थर का टुकड़ा नहीं पत्थर। ये जैसे एक बड़ा पत्थर हो, उसके अंदर छोटे कण बड़े कण, जब उसको तोड़ा जाएगा तो उसमें छोटे कण बड़े कण बहुत सारे होंगे। तो उन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। जो एक पत्थर है वो क्या है? ब्रह्मांड है। उसी के अंदर क्या है? सूक्ष्मतम अणु भी है और महाकाय आकाश गंगाएं भी हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ब्रह्मांड कहा जाएगा।
तो यही कह रहा है कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है। तो देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। इसमें सबसे पहले है महाविस्फोटक सिद्धांत। पहला कौन सा है? महाविस्फोटक सिद्धांत। इसको किसने दिया था? एब जॉर्ज लेमेंतेयर। किसने? एब जॉर्ज लेमेंतेयर। ये बहुत ही प्रमुख माना जाता है, बहुत ही प्रमुख है महाविस्फोटक सिद्धांत। किसने दिया यह सिद्धांत? एब जॉर्ज लेमेंतेयर। दूसरा सिद्धांत है साम्यावस्था या सतत सृष्टि। क्या है? सतत सृष्टि सिद्धांत या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना। क्या है? स्थिर अवस्था संकल्पना। यह है दूसरा सिद्धांत। तीसरा है, यह सिद्धांत दिया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। हरमन बॉडी ने दिया था यह सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत। तीसरा है दोलन सिद्धांत। इसे दिया था डॉक्टर एलन संडेजा। किसने? डॉक्टर एलन संडेजा ने यह सिद्धांत दिया था। और चौथा सिद्धांत है स्फीति सिद्धांत। कौन सा है? स्फीति सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था एलन गुथ ने। किसने? एलन गुथ। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत। किसने दिया? एब जॉर्ज लेमेंतेयर। अगला साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना। किसने दिया? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। ठीक है, अगला है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत दिया डॉक्टर एलन संडेजा। स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। स्फीति सिद्धांत किसने दिया? एलन गुथ। देखो, इन सबको आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस सिद्धांत को किसने दिया था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या है? महाविस्फोटक सिद्धांत। तो महाविस्फोटक सिद्धांत को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सिर्फ ये याद रखना है कि यह कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। तो पहला है महाविस्फोटक सिद्धांत। इसको किसने दिया था? एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने। किन्होंने दिया था? एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने यह सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार आरंभ में वह सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है वो छोटे गोलक अर्थात परमाणु के रूप में रहे होंगे, जिनका आयतन जो है अत्यधिक सूक्ष्म और एवं तापमान और घनत्व अनंत था, बहुत ज्यादा था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण अत्यधिक घनत्व था, अत्यधिक तापमान था, तो इससे क्या हुआ? अत्यधिक संकेंद्रण हुआ। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण एक महाविस्फोट हुआ और उस महाविस्फोट में ये जो है, जो मैंने बताया था ना कि पत्थर की तरह था, तो वह पत्थर जो है टूट गया। ठीक है, इसे ही महाविस्फोटक परिघटना कहा जाता है। और इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ। छोटे पदार्थ, बड़े पदार्थ और सामान्य पदार्थ भी निर्मित हुए।
इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने। जब विस्फोट हुआ तो इसमें अलगाव हुआ, इसमें कुछ काले पदार्थ बने, कुछ लाल हो गए, कुछ अलग अलग प्रकार के हो गए। तो इस तरह से इसमें ढेर सारे पदार्थ अलग अलग हुए। और जो बिखरे हुए पदार्थ है उनके समूहन से अलग अलग पिंडों का विकास हुआ है। उनके समूहन से जो पदार्थ उस विस्फोट में बिखरे हुए थे उनके समूहन से, जैसे काले पदार्थ अलग हो गए और किसी रंग के पदार्थ अलग हो गए, इन सब से जो है अलग अलग ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। अलग अलग ब्रह्मांडीय पिंड हो गए जिनमें से एक हमारा सौरमंडल है। ठीक है। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद जो है सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो सौरमंडल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज जानते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं। महाविस्फोट सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बिग बैंग परिघटना। क्या कहा जाता है? बिग बैंग। महाविस्फोट को इंग्लिश में कहा जाता है बिग बैंग। क्या कहा जाता है? बिग बैंग। बिग बैंग कहा जाता है महाविस्फोट को। ठीक है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत आइजैक लेमैत्रे ने दिया था। तो समझ में कुछ आया होगा थोड़ा बहुत, इसके आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि जो महाविस्फोट की परिघटना हुई थी आज के लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो महाविस्फोट की घटना हुई वो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। विस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष के पश्चात सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों और उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, इन सब का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत यही कहता है। तो कुछ पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं। ब्रह्मांड का व्यास क्या है? ब्रह्मांड का व्यास। तो महाविस्फोट सिद्धांत समझ चुके हैं। देखते हैं ब्रह्मांड का व्यास। ब्रह्मांड का व्यास, ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनियां हैं। कितनी है? 100 अरब मंदाकिनियां। 100 अरब मंदाकिनी है। और एक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में सूर्य भी कहाँ है? ब्रह्मांड में ही है। प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। लगभग 100 अरब तारे हैं। गैलेक्सी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है गैलेक्सी, मंदाकिनी को। ठीक है। तो मंदाकिनी क्या होता है? मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह होता है जो धुंधला सा दिखाई दे, जो तारा निर्माण प्रक्रिया का गैस पुंज है। एक गैस पुंज है जहां पर तारों का निर्माण होता है। ठीक है। मंदाकिनी जो है तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई देता है और यह तारों के निर्माण प्रक्रिया का गैस पुंज है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है। कौन सी है? दुग्ध मेखला मंदाकिनी। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहा जाता है। पृथ्वी की मंदाकिनी कौन सी है? दुग्ध मेखला या आकाशगंगा। दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहा जाता है। इस मंदाकिनी का, कौन सी? दुग्ध मेखला आकाशगंगा मंदाकिनी का, इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। 80% भाग सर्पीला है।
यानी टेढ़ा मेढ़ा है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने? गैलीलियो ने देखा था। ठीक। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। कौन सी है? ड्वार्फ। तो बच्चों यह है ब्रह्मांड। इसको ध्यान रखना, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। ठीक है। पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, इसका नाम है दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मंदाकिनी। ठीक है। इस मंदाकिनी का 80% भाग जो है सर्पीला अर्थात टेढ़ा मेढ़ा है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। ठीक है। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक। तो आज हमने पढ़ा ब्रह्मांड किसे कहा जाता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसको देखा हमने। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से पढ़िए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।